सत्य का पवित्र शास्त्र मार्च दिनांक 2। हे यहोवा, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। भजन संहिता 35 का 1 और 2 पद। कल हमने देखा था कि यहोवा योद्धा है और वह हमारी प्रजा के पक्ष में उनके लिए युद्ध लड़ता है। आज हम यहाँ पर यहोवा के युद्धों के उपकरण को भी देखते हैं, अर्थात युद्ध के हथियार किस प्रकार के हैं। यहाँ पर भजनकार भजन 35 के आरंभ के पदों में 3 वस्तु या युद्ध के उपकरण का वर्णन करता है। ढाल, यह एक बचाव का हथियार है। जब कभी भी शत्रु हम पर हमला करता है और अनेक प्रकार से हम पर अपनी अग्निबाण छोड़ता है, हमारे पास यह दल का होना आवश्यक है ताकि हम उसके सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। इसके विषय में प्रेरित पौलुस ने भी इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय में इस प्रकार से वर्णन करता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 16 पद। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यह विश्वास की ढाल को भली भांति से वचन के जल में भिगो कर रखना होता है, ताकि अग्निमय तीर भी इस पर टकरा कर बुझ जाएंगे। दूसरा, भाला। इसमें तेज, नोकीला और लंबी लाठी से लगा हुआ लोहे का भारी माथा होता है, जिसके द्वारा से शत्रु को बुरी तरह से आघात किया जा सकता है। भाले की मार से घायल व्यक्ति बचना संभव नहीं है। भाले का उपयोग केवल बलवान लोग ही कर सकते हैं। निर्बल और कमजोर व्यक्ति के लिए भाले को उठाकर दूर तक उसका प्रहार करना संभव नहीं होता। इसलिए भाले का उपयोग करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले बलवान और दूसरा ऊंचे कद का होना चाहिए, तभी वह भाले को दूर तक फेंक सकेगा। इतना ही नहीं, उसके पास अच्छा निशाना लगाने का भी कौशल्य होना चाहिए। और तो और इस भाले का उपयोग अधिकतर करके ऊंचे जानवरों के ऊपर बैठकर, यानी कि हाथी, घोड़ा या ऊंट इत्यादि के ऊपर बैठकर किया जाता है, ताकि ऊंचाई का लाभ लेकर भाले को दूर तक फेंका जा सके। तीसरा, बर्छी। यह तो भाले का ही एक छोटा रूप है। अधिकतर इसका माथा थोड़ा सा छोटा और हल्का होता है और इसकी लाठी भी पतली होती है, ताकि इसको सर्व सामान्य सिपाही भी उपयोग कर सकेंगे। इस बर्छी का उपयोग करने के लिए बहुत बलवान और ऊंचे कद का होना अनिवार्य नहीं है। इसका एक विशेष लाभ यह है कि बर्छी को सीधे सीधे लंबी दूरी तक फेंका जा सकता है। भाला और बर्छी, ये दोनों ही हथियार प्रभु यीशु मसीह में हमारे बल और हमारे कौशल्य और निशानेबाजी को सूचित करता है।